Little Light Tales, Tiny Tales, Big Lessons। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है सफाई निस्फ ईमान है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, हामिद और बिलाल। दोनों बहुत खुश इखलाक बच्चे थे, सबसे सलाम दुआ करते, बड़ों की इज्जत करते और खेल कूद में भी सबको शामिल करते थे। लेकिन एक आदत दोनों में बहुत मुख्तलिफ थी और वो थी सफाई की। एक तरफ हामिद था जो हमेशा साफ सुथरा रहता था। वो रोजाना नहाता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने घर की सफाई भी करता था। इसकी किताबें भी हर वक्त तरतीब से रखी होती और कमरा भी साफ सुथरा रखता था। और दूसरी तरफ उसका दोस्त बिलाल था जो अपनी चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वो अक्सर गंदे कपड़ों में रहता, इसके जूते भी अक्सर मिट्टी से भरे होते थे और बैग में किताबें भी बिखरी हुई होती थीं। नीस खाने के बाद बर्तन भी इधर उधर छोड़ देता और कमरा भी गंदा रखता था। एक दिन बिलाल अपने कजन हमजा के घर गया। वहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। सहन में फूल खिले थे, कमरे चमक रहे थे और हमजा के कपड़े भी साफ सुथरे थे। बिलाल ने हैरत से पूछा, हमजा, तुम्हारा घर इतना साफ क्यों है? हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब मेरी अम्मी की नसीहत है। वो कहती है कि सफाई ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इसके बाद हमजा किसी काम से कमरे से बाहर गया तो बिलाल सोचने लगा, क्या वाकई सफाई इतनी अहम है? मैं अगले दिन स्कूल जाकर उस्ताद से पूछूंगा और अगर ये सच हुआ तो मैं भी इंशाअल्लाह सफाई की पाबंदी करूंगा। इसके बाद अगले दिन जब बिलाल स्कूल गया तो इत्तेफाकन उस्ताद ने बच्चों को जो सबक पढ़ाया उसका नाम था सफाई निस्फ ईमान है। सबक पढ़ाते हुए उस्ताद ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, इस्लाम हमें सफाई की तालीम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। ये सुनकर बिलाल ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, क्या वाकई इस्लाम में सफाई इतनी अहम है कि इसको निस्फ ईमान कहा गया है? उस्ताद ने कहा, जी बेटा, इस्लाम में सफाई की बहुत अहमियत है। अगर हम अपने कपड़ों और जिस्म को साफ रखेंगे और उसके साथ साथ घर और बाकी दूसरी चीजों को भी साफ सुथरा रखेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे और हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और अल्लाह भी हमसे खुश होगा। ये बात बिलाल के दिल पर असर कर गई। उसने दिल में अहद किया कि अब वो भी अपनी चीजें साफ रखेगा। घर जाकर फौरन वो अपने कमरे में गया, किताबों को जमीन से उठाकर बस्ते में सही से करके रखा और यूनिफॉर्म तब्दील करके अपना कमरा साफ किया। इसके बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई और सही तरीके से खाना खाने के लिए बैठ गया। जब अम्मी ने ये सब देखा तो खुश होकर कहा, माशाअल्लाह, आज मेरा बेटा कितना साफ सुथरा लग रहा है। इसके बाद बिलाल रोज नहाकर साफ कपड़े पहनता और घर को साफ रखने में भी अम्मी का हाथ बटाता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपनी जिस्म, कपड़े, घर और दिल को साफ रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा रहना ईमान की निशानी है। और अगर हम सफाई का एहतमाम करेंगे तो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे और अल्लाह भी हमसे खुश होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ मजीद सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।